का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर में। मैं आपके सामने आदित्य आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1/2 और भी इसके एक दो पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको ये पॉलिनोमियल दिया है, इसको x प्लस 1 से और बाकी पार्ट से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालना है। और हमको डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे यूज करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे जो दिया है x, तो इसके लिए हमको यहाँ इसको से डिवाइड करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले आइए इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे हमारा जो ये नंबर है हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, अगर ये हमारा प्लस 1 है और इस साइड जाएगा तो माइनस 1 में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। तो ये जो है -1, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमको इस पॉलिनोमियल पे पुट करना है और उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा रिमाइंडर क्या है। तो आइए हम अपना पुट करके देखते हैं। क्या पुट करना है? -1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब कि -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 इंटू -1, उसके बाद प्लस का 1। यहाँ पे -1 का जो क्यूब होता है वो होता है -1। क्या होता है माइनस का क्यूब? -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस का 1। अब यहाँ पे ये हमारा -1 और ये हमारा प्लस का साइन, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3। ऐसे ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 1, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आता है हमारा वो आता है माइनस में। मतलब कि ये 3 × 3, ये हमारा आ जाएगा -3, उसके बाद बाकी का बचा प्लस 1। तो ये हमारा जो प्लस का 1 है ये माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। इस क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट का रिमाइंडर है वो है 0। अब इसी तरह से हमको अपना सेकंड वाला पार्ट देखना है, इसको भी डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है, तो हम यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम इसका यूज करेंगे। ठीक, आइए यूज करते हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं। x माइनस 1/2, यहाँ भी x की वैल्यू निकालना है। x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 और ये जो हमारा -1/2 है यहाँ जाएगा तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जानते हैं 1/2 हो जाएगा। तो जो हमारे x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो अब इस 1/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो पता चल जाएगा। तो आइए पुट करके देखते हैं। पुट करना है यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। ठीक, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो 1/2 का स्क्वायर क्यूब होता है, सॉरी 1/2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 1/8। आप लोग क्यूब निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। ये जो है हमारा 1/2 का क्यूब आएगा। तो ये हमारा 1/8 जो है ये क्यूब आ गया 1/2 का, और फिर प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, उसके बाद हमारा प्लस 3 × 3/2, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस का 1। क्या हो जाएगा? प्लस का 1। अब जैसे कि इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 × 3। तो इसको हम यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया था हम इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये जो हमारा नंबर है हो जाएगा 3/4, क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4
फिर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और ये 4 का नीचे वाला 4। ठीक, ये हमारा नंबर हो गया। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ही मान लेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फ्रैक्शन का ऐड। यदि आपको फ्रैक्शन का ऐड नहीं आता है तो हमारे चैनल में जाके हमारा एक शॉर्ट्स होगा सिर्फ 60 सेकंड का, जिसमें आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि हम फ्रैक्शन का ऐड कैसे करें। ठीक, तो हम यहाँ पे 8 4 2, इसका में अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8, जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 8। फिर इस 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर प्लस, फिर 4 को 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। फिर प्लस 2 4 जा 8, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। फिर प्लस 1 को अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड जो होगा वो होगा 8 टाइम्स, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। क्या हो जाएगा 8। फिर अगर इसको हम ऐड करें तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आएगा 8, और ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे तो 6 1 + 6 = 7, 7 + 12 = 19, 19 + 8 = 27। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 27/8। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं हम अपना पार्ट 3। सेम पॉलिनोमियल है, इसी को अब डिवाइड करना है हमको x यानी कि x से। तो हमको जो डिवाइड करेंगे, हम रिमाइंडर का पता करना है तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करेंगे। तो आइए उसके लिए हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 0, क्योंकि x का कोई नंबर नहीं है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इस पॉलिनोमियल में हमको क्या वैल्यू पुट करनी है, 0। तो आइए हम पुट करके देखते हैं। x के जगह 0 = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे हम 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1। 0 का क्यूब जो होता है वो होता है 0, प्लस 3 × 0 का स्क्वायर होता है वो होता है 0, प्लस 3 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 3 × 0 होगा 0 प्लस 0 प्लस 1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। जो इसका मतलब कि जो इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है 1। अब देखते हैं ऐसे ही हम अपना पार्ट 4, x + पाई इस पॉलिनोमियल को अब हमको इससे डिवाइड करना है। तो हम पहले इसके लिए अपना x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। यानी कि x + पाई = 0, x = -पाई। यहाँ पे -पाई कैसे आया, क्योंकि इस साइड हमारा प्लस पाई में है, इस साइड जाएगा तो ये हमारा -पाई हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है -पाई। अब इस वैल्यू को हमको इस पॉलिनोमियल पे इस वाले पॉलिनोमियल पे पुट करना है और इसका रिमाइंडर बताना है। तो आइए हम पुट करते हैं। पाई -पाई जो वैल्यू है वो है -पाई। ठीक, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x³ मतलब कि -पाई का क्यूब प्लस 3 × -पाई का स्क्वायर प्लस 3 × -पाई प्लस का 1। -पाई का क्यूब जो होगा वो होगा -पाई प्लस 3 × -पाई का जो स्क्वायर होगा वो होगा पाई प्लस 3 × पाई का हो जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 3 पाई प्लस 1। यहाँ पे हमारा -पाई प्लस 3 × पाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा -पाई³ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है साइन ये क्यूब का है, तो यहाँ पे हमारा क्यूब होगा प्लस 3 × पाई, ये हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं भूल गया था, देख लीजिए आप लोग कहाँ पे करेक्शन हुआ है। ये हमारा हो जाएगा 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस का 1।
तो ये वाला जो है ये हमारा रिमाइंडर है। आई होप आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।